लखनऊ में योगी सरकार के भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी तेज। शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे बड़े अधिकारी। एसीएस होम अवनीश अवस्थी पहुंचे एकाना स्टेडियम। एडीजी लॉ प्रशांत कुमार के साथ लिया सुरक्षा का जायजा। ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे परिसर की साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था की तैयारी को देखा गया। निगरानी के लिए स्टेडियम परिसर को 12 ब्लॉक में बांटा गया। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार लगातार बनेंगे यूपी के सीएम। तोड़ेंगे 37 साल का पुराना इतिहास। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में 70,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। 45,000 लोगों के बैठने का हो रहा है इंतजाम। यूपी बीजेपी विधायक दल की बैठक 24 मार्च को होगी। लोक भवन में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एमएलसी चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन आज। बीजेपी ने किया 4 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। 36 सीटों के लिए 33 प्रत्याशियों का नाम कर चुकी है घोषित। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी सभी जीते हुए पार्टी के विधायकों को पत्र लिखा। पत्र के जरिए दी बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हारे हुए उम्मीदवारों को भी लिखा पत्र। हारने के बाद निराश न होने की लिखी बात। पहले की तरह मेहनत करने की अपील की। उत्तराखंड विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू। 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची भेजी गई राजभवन। लिस्ट में सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह का नाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस के मौके पर 128 विभूतियों को दिया जाएगा सम्मान। लखनऊ में 1000 नई रोडवेज बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू। यूपी परिवहन निगम प्रशासन ने अपलोड किया टेंडर। अप्रैल के पहले सप्ताह में टेंडर खुलेगा। लखनऊ में आज से शुरू होगा बिजली काटो अभियान। 10,000 से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन। पर्व के बाद सख्त हुआ बिजली विभाग। लखनऊ में हाउस टैक्स बकायेदारों के लिए अच्छी खबर। 1 लाख से अधिक लोगों ने नहीं जमा किया हाउस टैक्स। बकायेदारों पर अप्रैल से लगेगा 12% का ब्याज। लखनऊ में कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों के लिए अच्छी खबर है। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत खोले जाएंगे स्टॉल। दशहरी आम से लेकर चिकन उत्पाद तक होंगे उपलब्ध। कन्नौज में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने लगाया शराब पीने से हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। डीसीएम और कार में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हुई। उन्नाव में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के उनवा गांव का है मामला। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अपराधी के पैर में लगी गोली। घटनास्थल से तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर दौरे का आज 3रा दिन है। संघ के अलग अलग कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत। अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी नफरत की यूनिवर्सिटी चला रही है। फिल्म द कश्मीर फाइल को देखने वालों की संख्या में दिनों दिन इजाफा हुआ। बरेली में व्यापार मंडल प्रभा टॉकीज का भी फ्री शो आयोजन किया गया। बांदा में सरसों की फसल में लगी भीषण आग। आग लगने से 45 बीघा फसल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ में बाइक और ऑटो की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में बच्चे समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मथुरा में सड़क पर बिखरा हड्डियों का जखीरा। टाटा 407 से ग्रामीणों ने बरामद किए तस्करी की जा रही हड्डियों का जखीरा। 3 तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद में 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में जीएसटी इंटेलिजेंस ऑफिसर समेत 2 लोग गिरफ्तार। ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई जारी है। बरेली में एक दंपति का अवैध असलों के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पति पत्नी अवैध असलों का नुमाइश करते दिख रहे हैं। जालौन में देखे कई सालों से विलुप्त हुए गिद्धों का झुंड देखकर हर्षित हुए ग्रामीण। खेतों में बैठे गिद्धों के झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने हत्या कर सड़क किनारे फेंका शव। आरा संचालक की हत्या से इलाके में सनसनी। जीटवाड़ा थाना के काचा गांव की है घटना। चंदौली में सूती समय अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में पुलिस का एक बेहतरीन सामाजिक चेहरा सामने आया है। पति के खिलाफ शिकायत करने आई महिला और उसके पति के बीच पुलिस ने समझौता करवा दिया। बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से महिला समेत 7 किसानों पर किया हमला। 2 किसानों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। नोएडा के एक मंदिर में तोड़फोड़। असामाजिक तत्वों के तोड़फोड़ करने और मंदिर में खून के निशान मिलने से ग्रामीणों में गुस्सा। बांदा में 16 साल की लड़की ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। देबरू कोतवाली इलाके के पवैया गांव का है मामला। जौनपुर में शराब के नशे में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में सरेराह युवती की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर प्रेमी और प्रेमिका को थाने ले गई पुलिस। युवक हिरासत में है। रामपुर में रिटायर्ड फौजी ने गृह मंत्री की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलवामा अटैक को लेकर की थी टिप्पणी। फर्रुखाबाद पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी। फायरिंग में एक की मौत, 3 लोग घायल हुए। जमीन कब्जे को लेकर हुआ था विवाद। रामपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या। पिता की तहरीर पर पड़ोस के 3 पिता पुत्रों पर मुकदमा दर्ज। शाहबाद थाना क्षेत्र की है घटना। हरदोई में दुकान के बाहर गंदगी फैलाने से मना करने पर दबंगों ने पिता बेटे की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। प्रतापगढ़ में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला के साथ दुष्कर्म। जंक्शन की वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी महिला। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। उन्नाव में दुपट्टे से लटका मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत पर हड़कंप। प्रेम संबंधों में युवक की हत्या की आशंका। जालौन में संदिग्ध हालत में विवाहिता ने लगाई फांसी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। जालौन में गंगा में नहाने गई युवक की डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बरामद कर लिया है। उन्नाव में दिन दहाड़े गोली चलने से मचा हड़कंप। 2 पक्षों में झड़प के बाद चली गोली। फायरिंग में 3 युवक हुए घायल। सहारनपुर में आज से 27 मार्च तक स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोषण के विषय में जागरूकता और भागीदारी के लिए विशेष कैंप लगाया गया। मेरठ में इंस्टॉल हुई दुनिया की पहली ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकेगी गेंद। क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए मददगार होगी साबित। चित्रकूट में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर। 4 साल की बच्ची की मौत, 3 लोग घायल। पहाड़ी सीएचसी में घायलों को कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने की हत्या के मामले का खुलासा। पत्नी के अवैध संबंधों के बाद पति ने की थी हत्या। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में सड़क किनारे मिला एनसीसी छात्र का शव। ग्रामीणों में आक्रोश। गांव वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने दिलाई शपथ। बीजेपी के 47 और कांग्रेस के 19 विधायक जीतकर पहुंचे विधानसभा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर होगा फैसला। देहरादून में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय। 23 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। परेड ग्राउंड में समारोह का होगा आयोजन। उत्तराखंड में सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की बीजेपी कर रही है पूरी तैयारी। कार्यकारी सीएम धामी ने ट्वीट कर लक्ष्य सेन को दी बधाई। लिखा, उत्तराखंड के लाल लक्ष्य सेन पूरे राज्य समेत पूरे देश को आप पर गर्व है। उत्तरकाशी में सड़क पर हुआ बड़ा हादसा। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 लोगों का घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
हरिद्वार के व्यापार का पहिया एक बार फिर घूमने लगा है। यात्रा सीजन शुरू होने से पहले वीकेंड यात्री और श्रद्धालु को अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली से दोहा जा रहे कतर एयरलाइंस का प्लेन डाइवर्ट टेक्निकल ग्लिच की वजह से पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में लैंडिंग। आम आदमी पार्टी ने किया राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान। क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, डॉक्टर संदीप पाठक के साथ अशोक कुमार मित्तल का नाम फाइनल हुआ। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने की भारतीय विदेश नीति की तारीफ। कहा भारत रूस से तेल भी ले रहा है और अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा भी बना हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन आज। रूस ने यूक्रेन पर हुए हमले किए तेज। यूक्रेन के शहर शहर महातबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। कीव, सुमी, खार्किव, माइकोलाइव जैसे शहरों में लगातार बज रहे हैं सायरन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने हमला किए तेज। रॉकेट हमलों से थर्राया कीव। कीव में रूसी सेना की बमबारी। रिहायशी इलाकों में कई हवाई हमले, इमारतों में लगी आग। कीव में रूसी सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन का जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने कई रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के खार्किव पर बरसाए क्लस्टर बम। एक साथ कई बमों से हमले से इलाका हुआ तबाह। खार्किव में रिहायशी इलाकों में रूस ने दागा रॉकेट। अटैक में कई बिल्डिंग हुई ध्वस्त। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की खार्किव में महातबाही। चारों तरफ आ रहे हैं तबाही के निशान नजर। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार जारी। यूक्रेनी हमले में रूसी ट्रक हुआ बर्बाद। बीच सड़क पर धू धू कर जला ट्रक। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का प्रचंड प्रहार। अवदिविका में अपार्टमेंट पर रॉकेट गिरने से लगी आग। यूक्रेन में आग उगल रही है। रूसी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर Mi-24 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन के जाइटोमिर में रूसी सैनिकों ने किया मिसाइल से हमला। अटैक की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। रूस के साथ बेलारूस भी शुरू कर सकता है यूक्रेन पर हमला। यूक्रेनी सेना को खुफिया विभाग रिपोर्ट के हवाले से दावा। बेलारूस में पश्चिमी यूक्रेन पर हमले की भारी खतरा। रूसी सेना के जब्त हथियारों का यूक्रेन की सेना करेगी इस्तेमाल। यूक्रेन की सेना के 228वीं बटालियन आक्रमणकारियों के खिलाफ करेगी इस्तेमाल। रूसी सैनिकों के यूक्रेन पर हवाई हमले जारी। रूसी हेलीकॉप्टर के तबाह किए यूक्रेन का टैंक। यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक रूस के 14,700 सैनिक मारे गए। रूस के 1,487 सैन्य वाहन भी तबाह हुए। यूक्रेन का बड़ा दावा, हमले में अब तक रूस के 476 टैंक और 118 हेलीकॉप्टर हुए तबाह। रूस के हमले में यूक्रेन के मरियोपोल में तबाही की तस्वीरें नजर आई। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सैनिकों की बढ़ी संख्या। शहर को कब्जा करने की तैयारी में है रूसी सैनिक। रूसी सेना ने कीव में हवाई हमले किए तेज। जान बचाने के लिए लोग ले रहे हैं बंकरों का सहारा। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, ब्लैक सी में यूक्रेन के सैन्य उपकरण तबाह। रिपेयर के लिए रखे गए थे उपकरण। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 26वें दिन आज भी होगी 5वें दौर की बातचीत। पिछले 4 दौर की वार्ता रही बेनतीजा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बड़ी साजिश। व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने की तैयारी हो रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से यूक्रेनी मीडिया का दावा। पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। रूस को कुलीन वर्ग पुतिन के खिलाफ। पुतिन को हटाकर अल्केस्रांद्र को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस का है दावा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच मुसीबत में पुतिन का सीक्रेट गर्लफ्रेंड अलीना काइबावा के स्विट्जरलैंड में छिपे होने की खबर।
अलीना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग, कोर्ट में याचिका दायर कर स्विट्जरलैंड से बाहर करने की मांग की गई है। पुतिन के महल में लेडी किलर्स की एंट्री, 8 लेडी किलर्स करेंगी पुतिन का खात्मा। पुतिन से बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने अपनी लेडी किलर्स को मास्को भेजा है। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा परमाणु टकराव, पुतिन की यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी, अधिकारियों को परमाणु निकासी अभ्यास की तैयारी को कहा। हमले से बचने के लिए पुतिन ने जमीन के नीचे बना रखे हैं खुफिया शहर, परिवार को खुफिया अंडरग्राउंड शहर में छिपाने की खबर। यूक्रेन पर हमला करेंगे पुतिन के आयरन मैन, पुतिन की सेना इस्तेमाल कर सकती है एक्सोस्केलेटन का स्वाब। सैनिक को सुपर पावर्स देता है आयरन मैन स्टाइल सूट, युद्ध में रूसी सेना अब पहले से ज्यादा आक्रामक हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की खतरनाक मंशा, चीनी विमान वाहक पोत की ताइवान में एंट्री। चीनी पोत संवेदनशील ताइवान जल मडयू मध्य से गुजरा, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। अमेरिका ने दी चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप का दौरा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, यूक्रेन के लिए मांगेंगे समर्थन। 24 मार्च को बाइडेन नाटो समिट में लेंगे हिस्सा, निमंत्रण के बावजूद यूक्रेन जाने का है प्लान नहीं। अमेरिका ने चीन को रूस का समर्थन करने पर जताई चिंता, रोम में बैठक के दौरान कहा दुनिया भर में चीन के संबंधों पर पड़ेगा असर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ किया इशारा, कहा युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध तय। रूस से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा फैसला, रूस से जुड़ी 11 राजनीतिक पार्टियों को देश निलंबित करने का आदेश दिया। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो, सैनिकों का बड़ा हौसला, कहा बहादुरी से रूस का मुकाबला कर रहे हैं हमारे सैनिक।